हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में फायर ब्रिगेड टीम अलर्ट पर है। दीपावली और छठ फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए बिहार फायर ब्रिगेड की यूनिट पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राजधानी पटना हो या राज्य का कोई भी जिला, हर जगह डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट और फायर अफसर की टीम को एक्टिव मोड में रखा गया है। बिहार में 107 फायर स्टेशन है। 3000 से अधिक फायरमैन से लेकर अफसर तक पोस्टेड है, जबकि 900 से अधिक छोटी बड़ी पानी से भरी गाड़ियां 24 घंटे एक्टिव मोड में रहेगी, ताकि फेस्टिवल के दौरान छोटी या बड़ी आग लगने की घटना होने पर जल्द से जल्द उस पर काबू पाया जा सके। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग में चयनित 9469 स्वास्थ्य कर्मियों को पटना के ज्ञान भवन में नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि लगातार रिक्त पदों को भरा जा रहा। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चल रहे। साथ ही ये भी कहा कि जब नीतीश कुमार ने बिहार में नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किया तो अब नरेंद्र मोदी भी वही काम करने में लग गए हैं। केंद्र सरकार दीपावली के दिन 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है। अगली खबर, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की जयंती पर मुजफ्फरपुर के एमपी सिन्हा साइंस कॉलेज में समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान जेडीयू और राजद के कई नेता और मंत्री जुटे। मुजफ्फरपुर के अलावा वैशाली, शिवहर और सीतामढ़ी से हजारों की संख्या में लोग जयंती समारोह में पहुंचे। कॉलेज में काफी संख्या में लोग मौजूद हुए। इस दौरान मंच पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर मौजूद थे। मंच से नेताओं ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है और कहा कि वो महापुरुष थे, सिर्फ देश और राज्य नहीं बल्कि समाज के सभी तबके का ख्याल रखा और इसलिए वो महान विभूति थे। उनके कार्यों को याद किया गया। अगली खबर, बक्सर के डुमराव में 500 बेड के मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 515 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव द्वारा शिलान्यास वर्चुअल रूप से किया गया। जैसे ही डुमराव मेडिकल महाविद्यालय अस्पताल का शिलान्यास किया गया, पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अगली खबर, बिहार के 3 लाख शिक्षकों के वेतन को लेकर आई अच्छी खबर। दीपावली छठ से पहले होगा बड़ा फायदा। राज्य सरकार ने दीपावली एवं छठ पर्व से पहले 72,000 प्रारंभिक विद्यालय में कार्य करने वाले तकरीबन 3 लाख शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 20 अरब 92 लाख रुपए जारी कर दिए और ये राशि समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत जारी की गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत केंद्रांश के रूप में प्राप्त पहली किस्त की राशि मिली है और ये राशि 18 अरब 55 करोड़ 65 लाख 10 हजार रुपए है। लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब परीक्षार्थी आगामी 28 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए उन्हें विलंब शुल्क देना होगा। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 के फरवरी महीने में होने की उम्मीद है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कहना है कि अभी तक कई परीक्षार्थी फॉर्म नहीं भर पाए हैं और उनके लिए बोर्ड की ओर से विशेष मौका दिया जा रहा। बोर्ड के द्वारा पूर्व में 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन कुछ कारणवश कई परीक्षार्थी अब तक परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं। अगली पर, कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने जताई चिंता। कहा कि मैं तो पॉकेट में मास्क लेकर चलता हूं। राजधानी पटना के बापू सभागार में स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने अपने मास्क पॉकेट से निकालते हुए बापू सभागार में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और नियुक्त पत्र लेने आए स्वास्थ्य कर्मियों को बताया कि वो हमेशा मास्क लेकर चलते हैं। सीएम की बात सुनकर सबने जमकर ठहाका लगाया। विकास को लेकर सीएम ने तेजस्वी यादव के सामने ही बिहार की जंगल राज वाली पुरानी बातों को याद दिलाने लगे और कहा कि पहले क्या हाल था, शाम होते ही पटना बाजार बंद हो जाता था और आज कैसा माहौल है, हमने सभी को सुधार दिया। अगली खबर, बिहार के गोपालगंज में 52,000 पियकड़ों की बन गई है लिस्ट। अब घर पर चिपक रहे पोस्टर। गोपालगंज में शराब के नशे में पहली बार पकड़े गए तो जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही घर पर पोस्टर भी लगाए जाएंगे। गोपालगंज में 52,000 पियकड़ों के घर लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि गोपालगंज में इसको लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं मद्य निषेध विभाग की ओर से और आदेश जारी होने के बाद गोपालगंज में शराब पीने के आरोप में पकड़े गए लोगों के घर उत्पाद विभाग ने चेतावनी वाला पोस्टर चिपकाने का काम शुरू कर दिया है और लगभग गोपालगंज में 52,000 घरों पर ऐसे पोस्टर चिपकाए जाएंगे जो कि पियक्कड़ थे। अगली खबर, पटना के सभी छठ घाटों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से सीधे जुड़ेंगे श्रद्धालु। आपको बता दें कि छठ पूजा के दौरान गंगा घाटों पर भीड़ उमड़ती है। इसमें पटना स्मार्ट सिटी के द्वारा गंगा घाटों पर कैमरे लगाए गए और जिससे छठ व्रतियों को कोई समस्या ना हो, भीड़ पर नजर बनाई रखी जाए। इस बार छठ व्रतियों एवं भीड़ पर भी 24 घंटे नजर रखी जाएगी। पटना स्मार्ट सिटी के द्वारा गंगा घाटों की सीसीटीवी से लगातार आईसीसीसी बिल्डिंग में मॉनिटरिंग की जा रही है। पटना स्मार्ट सिटी के द्वारा शहर के विभिन्न जगहों पर ईसीबी अर्थात इमरजेंसी कॉल बॉक्स भी लगाया गया है। किसी तरह की अप्रिय स्थिति अथवा परेशानी होने पर व्यक्ति सीधा इसका उपयोग कर सकता है।
अगली खबर बेगूसराय जिले को बिहार सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 515 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज एवं 500 बेड अस्पताल, 3 अनुमंडल में एएनएम प्रशिक्षण संस्थान सह छात्रावास भवन का शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने पटना से किया। पटना में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया और दूसरी ओर बेगूसराय के जिला मुख्यालय स्थित एनआईसी भवन में वेब कास्टिंग के दौरान डीएम रोशन कुशवाहा, विधायक कुंदन कुमार, राजकुमार सिंह, राजवंशी महतो, विधान पार्षद सर्वेश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट का बड़ा झटका। 2021 में किए गए नगर पालिका एक्ट का संशोधन रद्द किया गया। हाईकोर्ट ने बताया असंवैधानिक। पटना हाईकोर्ट ने बिहार नगर पालिका एक्ट 2007 में मार्च 2021 में राज्य सरकार को दिए गए संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। इसके बाद अब नगर निगम को सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार फिर से मिल गया। पटना हाईकोर्ट ने बिहार नगर पालिका एक्ट 2007 में राज्य सरकार के द्वारा किए गए संशोधनों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इसकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2022 सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस संजय करोल की बेंच ने डॉक्टर आशीष कुमार सिन्हा एवं अन्य की याचिकाओं पर महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि निगम के सी और डी श्रेणी की नियुक्ति का अधिकार पूर्ववत निगम के अधिकार क्षेत्र में होगा। अगली खबर बिहार सरकार जल जीवन हरियाली मिशन योजना के तहत सूबे के किसानों को तालाब बनवाने पर सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। राज्य के किसानों को पर्यावरण बचाने, ग्रीनरी को बढ़ावा देने और जल संरक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार इस योजना को चला रही है। योजना का मूल उद्देश्य बिहार में झारखंड अलग होने के बाद ग्रीनरी को बढ़ावा देना था। इस योजना के जरिए सरकार आवेदक किसान को 75,500 रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी। अगली खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फर्जी कॉल मामले में डीजीपीएस के सिंघल को क्लीन चिट दे दी है। इसके बाद बीजेपी सीएम नीतीश पर हमलावर है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार डीजीपी को बचा रहे। यह भी कहा कि एक व्यक्ति फर्जी जज बनकर लगातार फोन कर रहा, इसका किसी ने वेरीफाई नहीं किया। मेरी मांग है कि इस मामले की जांच सीबीआई या फिर किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से हो। वहीं डीजीपीएस के सिंघल को क्लीन चिट देने के मामले पर नीतीश कुमार ने स्वीकार किया कि डीजीपी से त्रुटि हुई है, लेकिन उनको क्लीन चिट इसलिए दिया रहा क्योंकि वो बहुत जल्द रिटायर होने वाले हैं। दरअसल हाल ही में बिहार पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार व्यक्ति जो है फर्जी जज बनकर बिहार के डीजीपी को फोन करता था। ₹1 के अवमूल्यन को लेकर लालू ने केंद्र पर साधा निशाना तो बीजेपी बोली। सिंगापुर जाने के बाद डॉलर की कीमत समझ में आ रहा। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद ने रुपये के लगातार गिरते भाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि नोटबंदी जैसे कदमों ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव किडनी की समस्या के इलाज के लिए सिंगापुर में हैं। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा गया कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया ऐतिहासिक रूप से सबसे कमजोर। डॉलर के मुकाबले रुपया बुरी तरह से टूटकर पहली बार पहुंचा 83 के पार। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रातों रात नोटबंदी कर देश और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले गिरते रुपये पर मुंह नहीं खोल रहे। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर तो वो कभी बोलते ही नहीं है। अगली खबर छपरा में नहीं थम रहा डायरिया का प्रकोप। अब तक 300 से अधिक लोग हुए बीमार। आपको बता दें कि सारण जिले के मांझी नगर पंचायत के आधा दर्जन से अधिक गाँव में फैले डायरिया का कहर लगातार जारी है। महामारी थमने का नाम नहीं ले रही। अब तक मांझी नगर पंचायत के अलावा अगल बगल गाँव के लगभग 300 से अधिक लोग बीमार होकर सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। मांझी सीएचसी में करीब 60 बीमारों का इलाज अब तक हुआ है। वहीं देर रात छपरा सदर अस्पताल में भी मांझी से 10 पीड़ित एडमिट किए गए। मांझी सीएचसी में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों से मिले हैं और मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन जरूरी दवाओं एवं पानी की बोतलों की कमी को देखते हुए निजी दुकानों से भी खरीदारी कर रहे हैं। पर बिहार में भूमिहीनों के लिए अच्छी खबर आई है। दिसंबर के बाद बांटी जाएगी भूदान। आंदोलन के दौरान मिली 1,60,000 हेक्टेयर जमीन। आपको बता दें कि भूमिदान अभियान के दौरान बिहार सरकार को दान में मिली 1.60 लाख एकड़ जमीन 60 साल के बाद वितरण के योग्य आई गई है। गांधीवादी नेता विनोबा भावे के द्वारा शुरू किए गए अभियान के दौरान इन जमीनों को उनके मालिकों ने दान किया था। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सूत्रों के मुताबिक 1.60 लाख एकड़ जमीन को भूमिहीन लोगों के बीच बांटने की प्रक्रिया इस साल ही दिसंबर के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। 1950 से 1960 के बीच बड़े बड़े जमींदारों ने भूमि दान अभियान में हिस्सा लेकर अपनी जमीन दान की थी।